हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो डेली वीडियो अपलोड होते हैं उसके अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर डी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पेज नंबर 6.54 पे। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट, यानी एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2, 1 एंड 3, -2। उसकी दो वर्टिसेस हमें यहाँ पे गिवन है। इफ द थर्ड वर्टेक्स इज 7/2y, और थर्ड वर्टेक्स भी यहाँ पे हमें गिवन है, बट उसमें एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। नाउ फिगर ड्रॉ कर लिया, जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे और राइट करते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को जो हमने नेमिंग दिया है वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट को हमने x3 y3 यहाँ पे लेट कर लिया। और क्योंकि हमें यहाँ पे द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें यहाँ गिवन है, तो जब यहाँ पे वेरिएबल हमें फाइंड करना है तो जो हमें गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा के हम इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम इन x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें यहाँ गिवन है तो वो भी हम पुट करके और y की वैल्यू को फाइंड कर दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 इक्वल टू 1/2 मोड x1 हमारा यहाँ पे कितना है 2, देन y2 माइनस y3, तो -2 माइनस y हो जाएगा, -2 माइनस y, देन प्लस x2 है यहाँ पे हमारा 3, फिर y3 माइनस y1, तो y3 इज y और y1 इज 1, तो ये हो गया हमारा y माइनस 1। फिर प्लस 7/2 इज x3, y1 माइनस y2, तो ये 2 -2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 -2 हो गया। तो इस ब्रैकेट को हम चेंज कर लेते हैं और ये मोड लगा लिया। अब ये 2 को इसको हम इधर मल्टीपल कर देते हैं। 5 इंटू जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा जब ये चेंज होगा। फिर इक्वल टू मोड एज इट इज़, तो यहाँ पे कोई अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम सीधा 2 को मल्टीपल कर देते हैं। तो प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर प्लस माइनस 2 इंटू वाई हमारा 2y हो गया। फिर यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो 3 को अंदर मल्टीपल कर देते हैं। प्लस 3 इंटू वाई 3y हो गया, प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया। फिर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो हम प्लस 7/2 को एज इट इज़ रहने देते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। 1 माइनस हो गया +2। ओके तो अब ये 3 होके ऊपर मल्टीपल होके 21 हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीपल होके 5 इंटू 10 हो गया। 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। फिर यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख लो, इन नंबर्स को सॉल्व कर लो, इस नंबर के साथ ये नंबर सॉल्व कर लो, y के साथ y को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस प्लस होता है, 4 + 3 हमारा 7 हो गया, बट साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन के हैं। फिर प्लस माइनस 3 में से 2y गया, 3y में से 2y गया तो ओनली एक ही y बचा, और साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा 2 + 1 3 हो गया, 3 इंटू 7 यहाँ पे हमारा हो गया 21/2 हो गया। ये मोड लग गया। अब ये नंबर को, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास नंबर है। अभी एलसीएम नहीं लेंगे, बाद में एलसीएम लेंगे। तो ये इस मोड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये अंदर वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अभी इससे जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे देखो, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ मोड के अंदर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई थी, तो मोड के बाहर जब हम लेते हैं तो वैल्यू हमारी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी चीज़ किसी भी फिगर का कहीं का भी एरिया फाइंड करो वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि ये यहाँ पे ये वेरिएबल है यहाँ पे, तो हमें नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। बट यहाँ आपका नंबर था तो आपको कैलकुलेट करके पता चल गया कि हमारे नेगेटिव आ रही तो हम पॉजिटिव कर दें। तो इस तरह से जहाँ पे आपका वेरिएबल आएगा, आपको वैल्यू नहीं पता चल रही कि उसका सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो वो +10 भी आ सकती है और उसको सॉल्व करोगे तो वो -10 भी आ सकती है। तो जब भी वेरिएबल की फॉर्म में आएगा तो आप इसको क्या करो, जब भी आपको मोड हटाना है तो आप दोनों साइन लो, प्लस माइनस इक्वल टू
ये हो गया -7 + y + 21/2, क्योंकि यहाँ से हमारा दोनों आंसर आ सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये मोड का मतलब ये क्या, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर देंगे। तो अभी हमें वेरिएबल की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी, तो उस वेरिएबल की वैल्यू अंदर यहाँ पे कुछ भी आ सकती है। y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी, इस आंसर को पॉजिटिव भी बना सकती है और इस आंसर को नेगेटिव भी बना सकती है। हमें नहीं पता, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो व्हेन, एक बार +10 लेते हैं, +10 = -7 + y + 21/2, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, -10 = -7 + y + 21/2। अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो इसको और इसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 10 -7 उधर गया तो +7 हो गया, + 21/2 उधर गया तो -21/2 हो गया, = y हो गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमें कोई फाइंड नहीं करना है, एक ही वेरिएबल है। तो 10 + 7 हमारा 17 - 21/2 = हो गया y। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आ गया। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम, तो 2 यहाँ मल्टीपल होकर 17 × 2 हमारा 34 हो गया। फिर -2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो 1 21 से मल्टीपल होकर 21 ही हो गया, = y। नाउ 34 में से 21 गया, 4 - 1 3, 3 - 2 1, 13/2 = हमारा y आ गया। ओके, यहाँ से तो हमारी y की वैल्यू ये आ रही है। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ भी -7 और इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो -7 इधर आके +7 हो गया, और ये -10 यहाँ एज इट इज़ है, और -21/2 हो गया। ये भी उधर जाके नेगेटिव हो गया, = y। अब +- 10 में से 7 गया तो 3 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 10 बड़ा है तो उसका साइन आएगा, -21/2। अब आप 2 और 1 का यहाँ पे एलसीएम ले लो। 2 और 1 का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 2। 1 के टेबल में 2 आता है यहाँ पे हमारा 2 टाइम, तो 2 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, -3 × 2 6 हो गया। -2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो -21 × 1 हो गया 21 = y। तो दिस इम्प्लाइज -, तो 21 + 6 हमारा हो गया 27, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो -21 - 27/2 हमारे y का दूसरा आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर, यानी y की वैल्यू ये भी हो सकती है और इस y की वैल्यू ये भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपके एरिया के अंदर इस तरह से वेरिएबल आएगा, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाया था, तो आपको मोड जब भी हटाना है तो + साइन लेके, और यहाँ पे वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू बनेगी वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर इक्वल में 0 होता तो हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही ले लेते, क्योंकि 0 के साथ प्लस लगा लो माइनस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल में 0 होता तो हम डायरेक्ट मोड हटा के =0 करके और y की एक ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।